वांग ने ऑब्सीडियन का यूज करके क्यूब को ठीक तो कर लिया और जबरदस्त पावर भी हासिल कर लिया, पर अभी टेंशन खत्म नहीं हुई है क्योंकि याओ और क्वीन के बारे में अभी भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और इसी इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए वो जिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस वजह से उसे एक ऐसे पर्सन का सामना करना पड़ेगा जो कि उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। तो क्या वांग की नई पावर इस दुश्मन को हराने में उसकी मदद करेगी या फिर वो याओ को बचाने के चक्कर में अपनी जान भी गवा देगा? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब यहाँ पर ली वांग और जिया का ड्रेनेज सिस्टम में इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वांग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उसकी प्रेजेंस को कैसे नहीं डिटेक्ट कर पाया। तब क्यूब उसे समझाता है कि ली की पावर उससे काफी ज्यादा है और ऊपर से वो अपनी पावर को छुपा भी रहा है, जिसे सुनकर वांग हैरान हो जाता है। तब जिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो ली को वहां पर होना ही नहीं चाहिए था। तब ली उसे बताता है कि उसे एहसास हो गया था कि कुछ महीने पहले किसी ने इंफॉर्मेशन को चोरी किया है, जिस वजह से वो यहाँ पर रुका हुआ था ताकि वो उस पर्सन को पकड़ सके जिसने ऐसा किया है। पर उसे क्या पता था कि ये काम दो छोटी छोटी मछलियों का था। तब ली वांग के पास पहुँच जाता है और क्यूब वांग को बताता है कि ली की पावर बढ़ते बढ़ते 450 तक पहुँच चुकी है। तब ली वांग को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है और जिया को पकड़ने लगता है, जिस बात का एहसास जिया को भी नहीं होता है। तब वांग ली को रोक देता है और कनाई से ली पर हमला कर देता है, पर ली खुद को बचा लेता है क्योंकि वो भी एक मॉडिफाइड ह्यूमन होता है जिसके हाथ में से एक्स निकलती है। तब ली वांग पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वांग बड़ी मुश्किल से उसके हमले से बच रहा होता है। तब जिया भी वांग का साथ देने के लिए वहाँ पर आ जाती है, पर वो भी ली पर हमला नहीं कर पाती है। तब ली वांग को लात मारकर दूर फेंक देता है और जिया की तरफ बढ़ने लगता है। तब वांग आकर उसके मुंह पर एक लात मारता है, पर ली को उससे कुछ भी नहीं होता और वो वांग को घुमा घुमा कर नीचे पटक देता है, जिस वजह से वांग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब वांग को बचाने के लिए जिया बहुत स्पीड से ली पर हमला करने लगती है, जिससे कि ली का ध्यान भटक जाता है और वांग अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करके ली के मुंह के ऊपर कट मारने में कामयाब हो जाता है। तब ली उस लड़ाई को लेकर और ज्यादा सीरियस हो जाता है और जिया वांग से पूछने लगती है कि क्या वो दोनों मिलकर ली को हरा पाएंगे, जिसके लिए वांग मना कर देता है और वहाँ से भागने की बात करता है। तब वांग क्यूब को अपनी न्यू पावर डिवाइन को यूज करके उसकी कनाई को जेम की एनर्जी के साथ कंबाइन करने के लिए कहता है और क्यूब उसे बताता है कि इस मर्जर में थोड़ा टाइम लगेगा और जब तक सिस्टम ये सब कुछ कर रहा है तब तक वांग अपनी बाकी फंक्शंस को यूज नहीं कर पाएगा। तब वांग इसके लिए मान जाता है और तभी ली आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वांग की बुरी हालत हो जाती है। तब जिया ली पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर ली के ऊपर उन हमलों का कोई असर नहीं होता। तब वांग और जिया मिलकर ली पर हमला कर देते हैं, पर ली उन दोनों की बहुत बुरी तरह धुलाई करता है, जिस वजह से वांग जिया को वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद ली को रोकने की सोचता है। तब वांग और लिया कुछ सामानों को ली की तरफ फेंकने लगते हैं और उसी के बीच वांग उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर ली को इससे कुछ भी नहीं होता और वो जिया की तरफ बढ़ने लगता है। तब वांग ली को रोकने आ जाता है, पर ली उसे उठाकर नीचे पटक देता है। तब जिया भी ली पर हमला कर देती है, पर उसकी ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाती। तब वांग जिया को बचाने के लिए ली के साथ लड़ने लगता है, पर उसके हमले ली तक पहुंच भी नहीं पा रहे होते और ली उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। तब वांग क्यूब से मर्जर के बारे में पूछने लगता है, पर क्यूब उसे 1.2 मिनट रुकने के लिए कहता है और साथ में वांग को रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि ली की मार से वांग को बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए होते हैं, जिस वजह से वो ब्लड लॉस के रिस्क पर होता है। पर वांग फिर भी नहीं रुकता है। तब ली वांग को गले से पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो ये सब कुछ किस लिए कर रहा है। तब वांग उसे बताता है कि वो ये सब कुछ उसके जैसे घटिया लोगों को मारने के लिए कर रहा है, जिस पर ली हंसना स्टार्ट कर देता है और ये डिसाइड करने लगता है कि आखिरकार वो सबसे पहले उसका कौन सा बॉडी पार्ट काटे। तब वांग की सांसें रुकने लगती है, जिस वजह से उसे याओ याद आने लगती है, पर तभी जिया आकर अपनी तलवार को ली के आर पार कर देती है और जैसे ही वांग की तरफ बढ़ने लगती है तभी क्यूब वांग को बताता है कि ली अभी भी नॉर्मल है, जिस वजह से वांग जिया को ली के हमले से बचने के लिए कहता है। तब जिया ली के हमले से बचकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर ली उसके ऊपर हमला करके उसे दूर पटक देता है और उसे बताता है कि वहाँ के सारे ऑफिसर्स को ड्रग और टेक्नोलॉजी से एनहांस किया गया है, तो इसलिए एक मामूली सी तलवार उसे नहीं मार सकती। तो ली जिया की तलवार को लेकर उसी पर हमला करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर वांग का मर्जर भी कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि उसकी कनाई के अंदर आइस एट्रीब्यूट आ जाता है, पर वो मर्जर फेल हो जाता है, जिस वजह से वांग की कनाई 30 सेकंड में एक्सप्लोड करने वाली होती है। तब वांग को एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो अपनी कनाई को ली के हाथ के आर पार कर देता है। तब ली उनके छोटे मोटे हमलों से
परेशान हो चुका होता है, जिस वजह से वो वांग को मुक्का मारकर दूर पटक देता है और वांग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब जिया भी वांग के पास चली जाती है और जैसे ही ली वांग की कनाई को अपने हाथ से बाहर निकालता है, वैसे ही वो कनाई एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे कि वो पूरी जगह फ्रीज हो जाती है और ली भी उसके अंदर पुतला बन जाता है। तब वांग और जिया को लगता है कि वो लोग जीत चुके हैं, पर क्यूब वांग को बताता है कि ली की पावर बस बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तब ली की पावर की वजह से वो जगह हिलना स्टार्ट कर देती है और ली की पावर 585 तक पहुंच जाती है, जिस वजह से वो आइस से आजाद हो जाता है और वांग जिया को ड्रेनेज सिस्टम की मदद से वहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसके लिए जिया मना कर रही होती है। तब वांग जिया को ड्रेनेज सिस्टम के अंदर फेंक देता है और ली अपनी पावर को बढ़ाते हुए वांग की तरफ बढ़ रहा होता है, पर ली के वांग तक पहुंचने से पहले ही वांग वहां से गायब हो चुका होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो लोग उसकी पावर से बच गए हैं। तब जिया बाहर पहुंच जाती है और वांग भी क्यूब के अंदर जाकर जिया की मदद से बाहर आ जाता है, पर वो क्यूब के अंदर ही बेहोश हो जाता है। तब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, पर अभी भी उसे याओ और क्विन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती। तब जिया वांग को उठाकर एक जगह पर ले आती है जहाँ पर उसे वो सुपर ह्यूमन आईडी देकर एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, पर वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जिया वांग को एटीसी ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जो कि वो ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ पर सुपर ह्यूमन वर्ल्ड कंपटीशन के लिए लोगों को ट्रेन किया जाता है, और जिया वांग को अपनी टीम में आने का ऑफर देती है, पर वांग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अभी भी याओ को ढूंढना होता है। तब जिया वांग को बताती है कि क्वीन भी 43rd सुपर ह्यूमन कंपटीशन का MVP रह चुका है, तो इसलिए अगर वो उसके साथ कंपटीशन को ज्वाइन करेगा तो उसे क्वीन और याओ के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। जिसे सुनते ही वांग जिया की टीम को टेम्परेरीली ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और कंडीशन रखता है कि जिया क्वीन को ढूंढने में उसकी मदद करेगी, जिसके लिए जिया मान जाती है। और इसी के साथ सुपर क्यूब का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी जैसी सीजन 2 आएगा वैसे ही उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख पाओ।